morning all of you. Today I am going to start our new chapter or new lecture you can say, जो कि है हम लोग का किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। और वैसे लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो गया है और फिर से मैं आपके लिए कुछ नया लेके आ गया हूँ। और इस बार 12th के जो एग्ज़ाम हैं वो तो आप दोगे ही, उसके साथ साथ मैं आपको जेई मेन और नीट के लिए भी आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। इट विल बी बेटर फॉर यू। सो हियर आई एम, वेलकम टू आवर एस्टेक फैमिली। और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करना यार, आपसे हम लोग को बहुत आप लाइक करते हो तो शेयर करते हो या कमेंट करते हो तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हमको आगे बढ़ने की और आशा दिखाई देती है। तो मुझे नहीं लगता कि आई होप सबको वीडियोस जो हैं पहले के आपके वीडियो बहुत आपको सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला। 300-400 व्यूज़ तक हम लोग गए। मैं चाहता हूं कि इस बार हम लोग उससे भी आगे चले, 500-600 व्यूज़ तक जाएं। और भाई लोगों ना, आप लोगों जो कोई भी देख रहे हो, आप देख तो रहे हो, उसके साथ साथ फिर लाइक और कमेंट भी कर देना। हम लोग उनको पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है। So today I am going to start the new चीज़ जो कि आप लोगों ने देख रहे होंगे बोर्ड पे। क्या है, एक हो गया हम लोग का किरचॉफ्स लॉ, और ये किरचॉफ्स लॉ के ऊपर हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे कि किरचॉफ्स लॉ में हम लोग का क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। एक हो गया किरचॉफ्स लॉ में हम लोग का सब चीज़ें मैंने लिख दी हैं ताकि ये आप लोगों को बेटर फील कराए, ताकि मुझे भी और ज़्यादा लिखना ना पड़े और आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये हम लोग का फर्स्ट लॉ है, वो किरचॉफ्स। ये किरचॉफ्स लॉ हम लोग किस में पढ़ेंगे, ये हो गया हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे। और ये चीज़ हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। जेई मेन का और नीट का एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 मार्क का आता है। और ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इन्हीं दोनों लॉ के ऊपर बेस रहते हैं और बहुत आसान रहते हैं, जो कि आप मतलब ये वीडियो अगर देख लिए तो चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। सो कॉपी किताब निकाल के बैठ जाएं और ये चीज़ें नोट करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोगों को बाद में फिर से आप वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे तो यूट्यूब के लिए फ्री है। और हम लोग इस चीज़ को आप लोगों को नोट पे अगर लिख लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक। ये हम लोग का क्या है, फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ है। इसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं और केसीएल भी बोलते हैं। केसीएल का मतलब क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ हुआ, यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ है। ओके, देन कमिंग टू द थ्योरम, मतलब क्या है फर्स्ट लॉ हम लोग को क्या बोलता है, क्या लिखा हुआ है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। अब जंक्शन, सबसे पहला चीज यहाँ पर जंक्शन का मतलब क्या है। जंक्शन का मतलब, अब देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट मैंने दिया हुआ है। ये छोटा सा पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, जंक्शन बोल के बोलूंगा। जंक्शन का मतलब एक्चुअली क्या होता है, जहां 3 या 3 से ज्यादा वायर एक जगह पे अगर मीट करे तो उसे मैं क्या बोलूंगा, जंक्शन बोलूंगा। फिर से मैं बोल देता हूं, अगर कोई एक पॉइंट पे 3 या 3 से ज्यादा वायर्स एक जगह पे अगर मीट करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन बोल के बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जंक्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन है जंक्शन, आप लोगों को दिख रहा होगा। देन ऑल एट एनी जंक्शन द सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। ये बेसिक सा चीज है, हलवा वाला चीज है। क्या है कि जितना करंट हम लोग का जंक्शन के अंदर तरफ घुसेगा उतना ही करंट बाहर तरफ निकलेगा। तो यहाँ पर यही चीज दिया गया मैंने यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा क्या है, एक जंक्शन है, यहाँ पर मेरा क्या है 2 एम्पियर है, यहाँ पर मेरा क्या है 3 एम्पियर है। तो 2 और 3 मिला के कितना होगा, 5 एम्पियर होगा। ये चीज मैंने लिख दी है और ये आपका हो गया पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज 0। मतलब यहां पर क्या है कि एक क्लोज लूप में जो पोटेंशियल रहेगा वो पोटेंशियल हम लोग का 0 रहेगा। अब
बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर पोटेंशियल का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल तो हम लोग को पता ही है, पोटेंशियल क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल का जो तुम लोग का रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस रहता ही है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, ए बी सी डी और ए, मतलब यहाँ पर देखो ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे ही खत्म हो जा रहा है, ए से मेरा स्टार्ट हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, इसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, क्लोज लूप बोल के बोलूंगा। हुआ, तो ये हो गया मेरा एक क्लोज लूप है। और बैटरी तो आप लोगों को पता ही है, ये रजिस्टर है, रजिस्टर का आप लोगों को सिंबल दे सकते हो, R1 R2 मैंने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर जो बैटरी है ऑब्वियसली बड़ा वाला को मैं क्या बोलूंगा, प्लस बोल के बोलूंगा और इसको नेगेटिव बोल के बोलूंगा। ये हो गया आपका पहला चीज। उसके बाद आपका आ गया क्या, हाउ टू अप्लाई। अब हम लोग ने किरचॉफ लॉ के दोनों लॉज हम लोग जान गए। ये दोनों लॉ जानने के बाद अब मुझे जानना क्या है कि हाउ टू अप्लाई, मैं इसको अप्लाई कैसे करूं या कैसे हम लोग ये चीजों को कैसे अप्लाई करें। तो यहां पर मेरा क्या होगा, हाउ टू अप्लाई में मैं क्या कर सकता हूं, पहला पॉइंट क्या है, ड्रॉ द डायग्राम अगेन एंड नेम इट। इसका मतलब क्या है, जो भी हम लोग का क्वेश्चंस दिया हुआ रहेंगे, जो भी ये मैं मतलब जेई मेन के लिए नहीं है, ये नॉर्मल जो थ्योरम हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में लिखने का ये पैटर्न है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइप का एक सर्किट दे दिया रहेगा या कुछ भी दे दिया रहेगा, नाम उसमें नहीं दिया हुआ रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, वही डायग्राम को फिर से एक बार बनाना है और उसमें आप लोगों को क्या करना है, नामकरण कर देना है। जैसे ए बी सी डी जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है वो नामकरण हम लोग कर देंगे। करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शो द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द सेल। अब सेल से क्या हो रहा है, करंट मेरा कहां पर जा रहा है, ये चीज हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अब हम लोग को सबको पता क्या है कि जो करंट है वो फ्लो कहां से कहां पर करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ करेगा। तो यहां पर मेरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव से ऐसे निकल रहा है, रजिस्टर देके फिर आके मेरा नेगेटिव में घुस जा रहा है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, ऐसे सर्कुलर लूप में ये चल रहा है। वैसे ही यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव का जो साइन है वो किस साइड है, इस साइड है। तो करंट जो है वो एक्चुअली में किस साइड होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर जो करंट घूमेगा वो करंट किस तरफ से घूमेगा, ये करंट आपको घूमेगा कुछ इस तरह से, लाइक दिस। करंट जो है ऐसे घूमेगा, हाँ इस तरह से, मतलब पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की ओर जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया। मैं क्या किया, यहाँ पर सेल से मैंने क्या किया, करंट निकाल दिया। निकालने के बाद थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, चूज द लूप। अब लूप का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे ये मेरा एक लूप है, क्लोज लूप है। अगर ये जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही लूप लिया हूँ, ऐसे हम लोग के दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, तीन लूप भी हो सकते। तो तीन लूप में हम लोग को अलग अलग लूप के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने लूप चूज किया, कौन सा लूप मैं ले रहा हूँ, ए बी सी डी या सी डी ई एफ जो कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट फिर मेरा क्या है, फोर्थ पॉइंट पे आता है क्या, द डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन एंड पाथ। डायरेक्शन पाथ मतलब क्या, यहाँ पर दो डायरेक्शन होते हैं, क्या क्या है, एक हो गया हम लोग का क्लॉकवाइज, दूसरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या, जैसे हम लोग का, आप लोगों को पता है क्लॉक का किस तरह चलता है, कुछ इस तरह से रोटेट करता है क्लॉक का जो डायरेक्शन है, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, जो डायरेक्शन मैंने लिया, यहाँ पर मैंने कौन सा डायरेक्शन लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब मैं चलूंगा तो कैसे चलूंगा, हमेशा याद रखना बैटरी से ही स्टार्ट करना, हमेशा याद रखना। यहाँ पर हम लोग बैटरी, हम लोग प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर, एक दो प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे, तो ऑब्वियसली आप लोगों को इसके बारे में टोटल आइडिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक सर्किट लिया है, सर्किट लेने के बाद यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, एक क्लॉकवाइज मैनर रखा हूँ, एक एंटी क्लॉकवाइज मैनर रखा हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने, आपके मन आप जैसे भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज में भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज में भी ले सकते हो, योर विश। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल लॉस। पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल लॉस में हम लोग को क्या जानना है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अगर जाता है कोई भी चीज, अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। और कुछ चीज नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली इसको मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा। लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल मतलब क्या, नेगेटिव टू अगर पॉजिटिव जा रहा है तो उसे मैं पॉजिटिव लिखूंगा। जो अगर मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो ऑब्वियसली मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा। ये चीज को आप लोग याद रखोगे।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का सेल। अब सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किट को सॉल्व कर रहा हूँ। सपोज ये सर्किट हम लोग को सपोज पकड़ ले, ये सर्किट में आप लोग को क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पर सपोज क्लॉकवाइज सपोज मैंने लिया, तो क्लॉकवाइज लेने के बाद सपोज यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने क्लॉकवाइज मैनर ले लिया, कुछ इस तरह से, तो ये मेरा क्या हो गया क्लॉकवाइज मैनर में। तो ऑब्वियसली मैं जब स्टार्ट करूंगा तो कैसे जाऊंगा, कुछ इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर आके यहाँ पर जुड़ जाऊंगा। तो ऑब्वियसली जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से मैं कहाँ से कहाँ पर जा रहा हूँ, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, मतलब कहाँ से कहाँ पर गया, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी बैटरी का वैल्यू रहेगा उसको मैं कितना लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा। हम लोग करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे तो उसके बारे में आप लोग समझ जाओगे। अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो नेगेटिव लिखूंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो पॉजिटिव लिखूंगा। अब रजिस्टर में हम लोग को क्या होता है कि रजिस्टर में हम लोग को पता कौन सा चले कि क्या कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। हमेशा याद रखना रजिस्टर के टाइम पे हम लोग को क्या होता है, जहां से मेरा करंट एंटर करेगा वो वाला पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, हायर पोटेंशियल बोल के बोलूंगा, और जहां से मेरा करंट निकल रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा, लोअर पोटेंशियल बोल के बोलूंगा। मतलब यहाँ पर जहां से करंट घुस रहा है वो पॉजिटिव साइड है, जहां से करंट निकल रहा है वो नेगेटिव साइड है। तो सपोज यहाँ पर फॉर एग्जांपल करंट जो है ऐसे करके मूव कर रहा है, तो करंट यहाँ से ये वाला फर्स्ट रजिस्टर के लिए करंट घुसा, मतलब यहाँ पर मेरा क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पर मेरा क्या है नेगेटिव है। तो मैं कैसे जा रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा रजिस्टर का जो वैल्यू रहेगा वो जो कुछ भी रहेगा तो कितना लिखूंगा मैं, माइनस लिखूंगा। माइनस क्या लिखूंगा, आई आर बोल के लिखूंगा। हुआ मतलब आर है तो आई तो मुझे निकालना है, तो यहाँ पर मैं जो आर का वैल्यू है वो नेगेटिव में लिखूंगा और उसके साथ एक आई दे दूंगा। तो ये है हम लोग का पूरा हाउ टू अप्लाई वाला सिस्टम। अब आते हैं हम लोग के प्रॉब्लमेटिक में, कैसे हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम को, छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। वह देख लो एक बार यहाँ पर किरचॉफ लॉ के ऊपर छोटा सा प्रॉब्लम है, इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि आप लोगों को एक आउटलुक आ जाएगा कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक रजिस्टर ले लिया, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर भी एक रजिस्टर है और यहाँ पर एक बैटरी है सपोज, और इसका सपोज मैंने 2 ओम लिया है, इसका 4 ओम लिया है, और इसका हो गया मेरा क्या सपोज 5 वोल्ट, कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, आप लोगों का पहला पॉइंट क्या है कि ड्रॉ द डायग्राम अगेन एंड नेम इट। तो यहाँ पर मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए आपके समझने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फिर से डायग्राम बना लिया है और यहाँ पर मैंने नामकरण करूंगा, मतलब ए ये हो गया मेरा क्या, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी और ये हो गया ए, ये हो गया मेरा क्या 2 ओम्स, ये हो गया मेरा क्या 4 ओम्स, और ये मेरा क्या है 5 वोल्ट है कुछ इस तरह से है। अच्छा, अब आते हैं मेरा क्या सेकेंड वाले पॉइंट पे। सेकेंड वाले पॉइंट पे मेरा क्या है कि शो द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द सेल, मतलब बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमें शो करो। तो ऑब्वियसली सबसे पहले यहाँ पर बैटरी जो है ये वाला मेरा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये मेरा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो मेरा जो करंट है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की तरफ, तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो होगा। ये हो गया हम लोग का करंट फ्लो, और ये हो गया घुस गया, यहाँ से निकला यहाँ से घुस गया, आपको कुछ दिख रहा होगा आई होप। ये हो गया मेरा क्या पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में आके घुस गया। उसके बाद ये हो गया मेरा क्या सेकंड पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद मेरा क्या है थर्ड पॉइंट, चूज द लूप। अब यहाँ पर कितने लूप है, देखो आपके लूप कितने हैं, लूप है हम लोग का क्या एक ही यहाँ पर लूप है, तो लूप हम लोग क्या लिखेंगे ए बी सी डी ए, ये हो गया मेरा क्या लूप। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, शो द डायरेक्शन। हुआ डायरेक्शन मतलब क्या, यहाँ पर आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों की तरफ से, क्योंकि आप लोगों का अगर डाउट हो तो मैं दोनों तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरह से मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। और ये पूरा मैं कर रही हूँ। ये हो गया अपना 2 ओम है, ये हो गया मेरा क्या 4 ओम है, और यहाँ पर मैंने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज मैनर में लिया है। और ये मेरा क्या है बैटरी है, तो बैटरी का ये हो गया मेरा क्या 5 वोल्ट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। करंट का जो फ्लो है कुछ इस तरह से है, और करंट ऐसे करके घुस रहा है, और यहाँ पर मैंने
क्लॉकवाइज में एक बार ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्लॉकवाइज के लिए कर रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं करूँगा वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं करूँगा, ABCDA हुआ। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मैनर पे कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्लॉकवाइज के लिए करूँगा, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज के लिए करूँगा। पहले मैं क्लॉकवाइज के लिए कर रहा हूँ। अब क्लॉकवाइज के लिए हम लोग का जो पाथ है, यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज लिया हूँ तो ऑब्वियसली जो पाथ है कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। हमेशा याद रखना बैटरी से ही स्टार्ट करना, आप लोग उनको ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या है, 5 से मैंने यहाँ पर कहाँ से कहाँ पर जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर मेरा क्या है कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 5 वोल्ट बोल के लिख दिया या 5 लिख दिया, जो भी 5 वोल्ट बोल के लिख दिया हुआ। उसके बाद प्लस या माइनस, जो कुछ भी माइनस लिखूंगा। क्यों माइनस लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो करंट अभी मैंने बताया रजिस्टर में मेरा क्या हो रहा है, करंट जहां से घुसेगा ये मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जहां से निकल रहा है वो मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा पाथ अभी क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जा रहा है तो इस चीज को मैं क्या लिखूंगा ना, 2i बोल के लिखूंगा कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा, माइनस, फिर वही माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि करंट जहां से घुस रहा है ये क्या है मेरा पॉजिटिव है, करंट जहां से निकल रहा है वो क्या है मेरा माइनस है। तो यहाँ से मैं जा कहां से कहां पर रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं क्या लिखा, माइनस यहाँ पर लिखा 4i इज इक्वल्स टू 0। फुल समेशन ऑफ, जो हम लोग ने सेकेंड लॉ में पढ़ा था, किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ में ये चीज पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट विल बी 0। तो ये हो गया मेरा क्या इक्वेशन। अब आता है मेरा सॉल्विंग में, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो -2 -4 तो कितना हो गया, 5 वोल्ट माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6i हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इस साइड ले जाऊंगा, मतलब 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 6i। दैट इम्प्लाइज i इज इक्वल्स टू 5/6। ये हो गया मेरा क्या, एम्पियर। इतना करंट ये वाला सर्किट पे मेरा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज मुझे पता है कितना है, 5 वोल्ट है रजिस्टर, या तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करंट जो वोल्टेज है उस हिसाब से भी मैं निकाल सकता हूँ, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ तक आने से भी दैट विल बी ओके हुआ। यहाँ पर मुझे सिर्फ अगर मुझे पूछा होगा कि नहीं फाइंड आउट द वोल्टेज या फाइंड आउट द रेजिस्टर, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल्स टू IR। तो R इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पर V का वैल्यू मेरा कितना है, 5 है, और यहाँ पर जो है ये कितना आएगा, 5 × 6। तो 5 मेरा क्या होगा, कट जाएगा, दैट विल बी 6 ओम्स टोटल का जो रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे 6 ओम आ रहा है ना, ये क्या है मेरा सीरीज में ही है ऑब्वियसली, तो 4 + 5 6 ये हो गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखा दिया कि ये ओम्स लॉ कैसे यहाँ पर काम करता है। अब आता है मेरा क्या, सेम चीज मैं यहाँ पर सेम चीज के ऊपर में ही करूंगा, लेकिन आपका रहेगा क्या, अब की बार मेरा जो रहेंगे ये रहेगा, यहाँ पर मैंने क्लॉकवाइज लिया था, यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज लूंगा। अब एंटी क्लॉकवाइज में मैं इस चीज को कैसे कर रहा हूँ, बैटरी से ही जाना है, और मेरा पाथ कैसे है, कुछ इस तरह से, ऐसे हुआ। हमेशा पाथ को देखना, एक बार करंट फ्लो करवा दिया फिर पाथ को देखना। अब यहाँ पर मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा हूँ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, -5 वोल्ट लिखूंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। फिर आते क्या, यहाँ पर, अब देखो जहां से करंट घुस रहा है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव है, जहां से करंट निकल है वो मेरा क्या है, नेगेटिव है। लेकिन मेरा पाथ कैसा है, मैं नेगेटिव से यहाँ पर देखो पॉजिटिव से मैं नेगेटिव आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं कैसे आ रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा हूँ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, +4i बोल के लिखूंगा। वैसे ही यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, +2i बोल के लिखूंगा, इज इक्वल्स टू 0। सेम चीज यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6i इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, या -5 लिखूंगा, -5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। 6i इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, i इज इक्वल्स टू 5/6 एम्पियर। देखो सेम आया ना, दोनों सेम आया हुआ। तो ये होता है एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 2 लूप वाला रहेगा, 2 लूप वाला,
और जेई मेन का जो आप लोगों का जो जेई मेन के बेसिस मतलब 2021 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो चीज़ को भी मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन आई होप सबको ये छोटा सा जो लेक्चर था आपको सबको पसंद आया होगा, और अभी रेगुलरली मोस्ट प्रोबेबली रेगुलरली आपके ये जो है चैप्टर्स या वीडियोस आते रहेंगे ताकि आप लोगों को एक सीरीज़ मिलना स्टार्ट हो जाए। तो आई होप यहाँ पर सीरीज़ आपको एक सीरीज़ मिलेगा, और नेक्स्ट क्लास में आई होप आप लोगों को जितने भी प्रॉब्लमेटिक हैं मतलब जेई मेन और नीट का जो भी प्रॉब्लमेटिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आई होप ये जो आप लोगों आज जितने चीज़ भी मैंने बताया है, ये हाउ टू अप्लाई ये वो और ये कैसे हम लोग क्लॉकवाइज लेने से भी हम लोग कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लेने से भी कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है या तो फिर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर फैमिली। वो जो लाल बटन है उसको दबा के तोड़ दो, और उसके साइड में जो घंटी का बटन है ना उसको भी दबा के तोड़ दो, ताकि जब आपका हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आए आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए और आप लोगों उस वीडियो को एंजॉय कर सको। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।